नमस्कार, मैं हूं भास्कर और आप देख रहे हैं भास्कर @365 हमारे चैनल। आज हम आपका साथ डिस्कस करेंगे, पहले भी किया हूं, वुमेन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इन इंडिया। आज हम इसीलिए डिस्कस करेंगे कि कल हमारा जो है आज रात 12 बजे का बाद हम 78तम 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन करेंगे। कल करेंगे हम लोग, 15 अगस्त है। आज हम ये बोलना चाहूँगा आपको कि हम कौन देश में हैं, हम कहाँ पे हैं। क्योंकि बंगाल में, कलकत्ता में एक डॉक्टर को रेप करके मर्डर कर दिया गया है। उस हॉस्पिटल का नाम है आरजी कौर मेडिकल कॉलेज। सारे जगह पे इसकी चर्चा हो रही है, देश भर में इसकी चर्चा हो रही है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने इसको सीबीआई के पास सौंपा गया केस को। एक्चुअली जो दोषी है, एक्चुअली जो गलत काम किया है, उसको पकड़ने के लिए, उस गैंग में कौन है उसको देखने के लिए। तो बात यह है, हम इस मुद्दे पे इसीलिए आ रहा हूँ। मैंने 12 साल अपने सर्विस का, अभी भी मैं सर्विस कर रहा हूँ, 12 साल मैंने हॉस्पिटल में बिताया है। फौज से आने का बाद मैंने 12 साल, मेरा फर्स्ट हॉस्पिटल था CMRI हॉस्पिटल, कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। उसके बाद था मेरा आइरिस हॉस्पिटल, उसके बाद था AMRI हॉस्पिटल, उसकी बाद था वुडलैंड हॉस्पिटल, उसकी बाद था फोर्टिस हॉस्पिटल, उसकी बाद था मेडिका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। उसके बाद मैंने हॉस्पिटल इंडस्ट्री में मैंने जॉब छोड़ दिया है। अभी मैं दूसरी इंडस्ट्री में हूँ। ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री लेके जब बात हो रहा है, हॉस्पिटल का सेफ्टी सिक्योरिटी लेके जब बात हो रहा है, खास करके हमारे जो वुमेन हैं, हमारे जो लेडीज़ है, डॉक्टर हो या पेशेंट हो या नर्सिंग स्टाफ हो, कोई भी हो, महिलाओं जो हैं वो कितना सेफ है और वो क्यों सेफ नहीं है, इसके लिए हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जितना पेशेंट होना चाहिए, जितना पेशेंट होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा पेशेंट आता है। खास करके मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में वहाँ रिसर्च होता है, मेडिकल का बारे में पढ़ाया जाता है, हायर स्टडी वहाँ पे होता है। तो हमारे इस फील्ड में 12 साल में नौकरी करते हुए और ये सिक्योरिटी फील्ड में मैं रह के मैं बहुत कुछ सीखे हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि दोबारा किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी मेडिकल कॉलेज में ये नक्कर किस्म की घटनाएं ना घटे, ये गलत काम ना हो, उसके लिए क्या करना है। सदा सबको अलर्ट रहना है, जागरूकता रहना है। सबसे पहले जो है, हर एवरी स्टाफ डिस्प्ले आपका यूनिफॉर्म और आइडेंटिटी कार्ड। दूसरी बात है, एक्सेस कंट्रोल जो भी है उसको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। ये होने का संभव है, हम भी करके आए हैं, हम भी करके आए हैं। आप लोग बोलोगे गवर्नमेंट में ज़्यादा आता है, प्राइवेट में कम आता है, लेकिन प्राइवेट में भी आजकल कम नहीं आता है। बहुत सारे पेशेंट आता है, कई किस्म की पेशेंट आता है। और हम जो बताए हैं जिस हॉस्पिटल का नाम, उस जगह में जो हमने करके आए हैं, हमारे टाइम में कोई भी घटना घटा नहीं। और मैं जोर का साथ दबा के बोल सकता हूँ, घटे भी है तो ऐसा नक्कर किसी के घटना नहीं घटे हैं। घटे भी है तो उसको हैंडल किया, उसकी इन्वेस्टिगेशन किया, उसको हमने जो है अपराधी को हमने पकड़ाया है। और क्या है, इमरजेंसी में गेट है, इमरजेंसी का पाथवे जो हमेशा अलग होना है, और जो है सेपरेट गेट, कोलैप्सिबल गेट होना चाहिए, हमेशा बाउंसर वहाँ होना चाहिए। अभी फ़िलहाल ये CMRI हॉस्पिटल में किया हुआ है, हम छोड़ के आने का बाद ये हुआ है। कलकत्ता में जाके आप लोग देख सकते हैं। हमारे टाइम में ये नहीं था, लेकिन हमने भी बहुत झेले हैं, कुछ घटना के बाद ये हुआ है। तो ये भी मेरा पहले का भी सजेशन था, जो भी है उस टाइम किया नहीं, बाद में किया हुआ। उसके बाद क्या है, एवरी कॉर्नर, एवरी एंगल में CCTV जो है विथ ऑडियो का साथ होना चाहिए, विथ ऑडियो का साथ होना चाहिए। और सेपरेट CCTV ऑब्जर्वेशन रूम होना चाहिए, वहाँ पे 24/7 आदमी होना चाहिए। और जो है ऐसा एरी गेरी आदमी नहीं, जो जानता है काम उसी को
नियोग देना चाहिए। और जो है उसको तो है 90 डेज का बैकअप होना चाहिए, या हार्ड डिस्क में या क्लाउड में। और जो है विजिटर पास एक आदमी ही छोड़ना है वार्ड में, एक आदमी ही छोड़ना है विजिटर पास में। अगर वो आदमी आएगा दूसरा जाएगा। और गेट में जो सिक्योरिटी है या पुलिस है जो भी है स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उसको ये स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ, ये हम किसी की ज़िंदगी वापस ला नहीं सकते हैं और ना हम किसी को कुछ बोल सकते हैं। ये हम इतना बोल सकते हैं हमारे हॉस्पिटल अथॉरिटी को, हमने हमारा सिक्योरिटी फील्ड में इतना सारे हॉस्पिटल में काम किए हैं, हमारा जो तजुर्बा है, आज हमारा मुंह खोलने का दिन आया है। क्योंकि हमारा ही एक बहन, हमारा ही एक माँ, हमारा ही एक बेटी, उसका साथ ऐसा हुआ है जिसके लिए देश भर की इसका चर्चा हो रहा है। बंगाल में हर हॉस्पिटल में, हर मेडिकल कॉलेज में, हर नर्सिंग स्कूल में इसका जो स्ट्राइक माना जा रहा है, रैली निकल रहा है। हमारा भी दिल जो है इसमें रो रहा है। उसके लिए मैंने ये आप लोगों को सामने में आया हूँ। और क्या होना चाहिए, और जो है वेटिंग रूम ऑलवेज पीएस सिस्टम होना चाहिए और सीसीटीवी रूम होना चाहिए। वेटिंग रूम में किसी भी पेशेंट रिलेटिव वहाँ पे इंतजार करता है। और कोई भी हॉकर हॉस्पिटल प्रीमिसेस का अंदर नहीं होना चाहिए। ऑन कॉल हॉस्पिटल एम्बुलेंस और टैक्सी फैसिलिटी होना चाहिए, लेकिन अंदर में कोई पार्किंग नहीं होना चाहिए। ये प्राइवेट हो या हॉस्पिटल गवर्नमेंट का हो, अंदर में कोई नहीं होना चाहिए। अंदर में होने से फिर क्या होगा, यूनियन होगा, गप्पे सप्पे होगा, इनका वही चर्चा है। ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल प्रीमिसेस का बाहर होना चाहिए। और उसका जो नंबर है वो नंबर हर नर्सिंग स्टेशन में, हर वार्ड में होना चाहिए। किसी का भी डिस्चार्ज होगा कॉल करके वो जो है जाएगा। ये जो है कौन सी वार्ड में है, कहाँ पे है, पेशेंट कितना बजे डिस्चार्ज होगा, ये उनको बता देगा। उसी टाइम वो गाड़ी नंबर बता देगा, तो उसी हिसाब से ये होना चाहिए। और उसी हिसाब से जो है पीएस सिस्टम में होना चाहिए। गेट में सिक्योरिटी के पास पीएस सिस्टम का बॉक्स होना चाहिए। हॉस्पिटल मैनेजमेंट जब अनाउंसमेंट करेगा फ्रंट ऑफिस से या नर्सिंग डेस्क से, तब वो गाड़ी अंदर में अलाउ होगा। अदरवाइज वो गाड़ी अंदर में अलाउ नहीं होगा। पेशेंट डिस्चार्ज जब जाते हैं उसके लिए। और कोई भी पेशेंट जब आते हैं तो चेक करके, जो उनको चेक करना मतलब पेशेंट तो इमरजेंसी का जो पेशेंट है वो पाथवे दूसरा होगा, उसमें जो कोई भी आ सकता है। इमरजेंसी पेशेंट को रुकना किसी भी सिक्योरिटी या पुलिस का काम नहीं है, ना किसी हॉस्पिटल अथॉरिटी का काम है। ये एज पर सुप्रीम कोर्ट का राय का अनुसार में हर इमरजेंसी में हर पेशेंट को जो है उसको फास्ट एड मिलना चाहिए। वो फैसिलिटी हो चाहे ना हो, उसका लाइफ सेविंग का अरेंजमेंट करके, अगर बेड नहीं है तो दूसरा जगह में रेफर करना चाहिए। और जो है इमरजेंसी में एक पेशेंट में एक ही रिलेटिव को अलाउ करना है जो जानते हैं पेशेंट का बारे में, जो पेशेंट के बारे में जानते हैं उसके लिए। अब अगर आप बोलोगे पेशेंट के बारे में अगर जानता तो नहीं है, गांव वाला आ गया, मोहल्ले वाले आ गया, बस्ती वाले आ गए, तो वो नहीं, जो पेशेंट का बारे में जानते हैं उन्हीं को जो है अंदर में अलाउ करना है, या मुश्किल से और एक आदमी को अलाउ कर सकता है। और जो है एवरी 2 ईयर्स में, एवरी 2 साल में डॉक्टर को ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल स्टाफ को ट्रांसफ़र होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि कोई यूनियन का लेटर लेके, कोई यूनियन से दबाव देके उसको रोकेगा, ये कतई नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। और जो है हर हॉस्पिटल में सिक्योरिटी के जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाना चाहिए। और जो है उसको प्रोएक्टिव होना चाहिए और उसको सफिशिएंट मैन पावर का साथ सफिशिएंट एफिशिएंसी क्रेडेंशियल होना चाहिए। किसी भी हॉस्पिटल में या प्राइवेट या गवर्नमेंट कहीं भी ये होना चाहिए। उसकी बात है सूटेबल हेड ऑफ सिक्योरिटी। जो हेड ऑफ सिक्योरिटी होगा उसका हर चीज़ उसका जानकारी होना चाहिए, हर चीज़ जानकारी उसको होना चाहिए। वो हेड ऑफ सिक्योरिटी डायरेक्ट जो है चेयरमैन प्रिंसिपल डायरेक्ट वो जो है रिपोर्ट करेगा और उसका नीचे में रिपोर्ट नहीं करेगा। वो किसी भी चीज़ को उसको हाईलाइटेड करना, अगर कहीं अन्याय हो रहा है उसको हाईलाइटेड करना बहुत ज़रूरी है। इन फ्यूचर में हमने जो है कोई भी घटना घटते हैं उसको हम रोक सकते हैं। और ग्रुप डी स्टाफ का क्वार्टर जो है हॉस्पिटल प्रीमिसेस का बाहर में होना चाहिए। और जो है हॉस्पिटल में आपको ट्रेंड होना चाहिए। ये जो है आपको हॉस्पिटल में ट्रेंड होना चाहिए जूनियर डॉक्टर नर्स, हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मॉब और
जो है क्राइम, ये जो है हमको हर हॉस्पिटल का स्टाफ को, डॉक्टर को, सिस्टर को, नर्सिंग को, इमरजेंसी को ये पता होना चाहिए हम कैसे मॉब को कंट्रोल करना है और कैसे हमको क्राइम को कंट्रोल करना है, उसका फोरम क्या है, उसका प्रोटोकॉल क्या है। अगर आपका नोटिस में आया, ये नहीं कि हम सरकारी में काम करते हैं, हमारा क्या जाता है, हम अपना तनख्वाह लेके चलेंगे, टाइम पे पंच करेंगे, टाइम में सिग्नेचर करेंगे, जाएंगे, ये नहीं। ये हॉस्पिटल ड्यूटी जो है ये एक डेडिकेटेड ड्यूटी है। हॉस्पिटल में जो है बहुत ही माना हुआ डेडिकेशन जरूरी है हर इंसान को, ग्रुप डी से लेके ऊपर तक। उसकी बात क्या है, आपको जो है ऑलवेज माइंड दैट जे हॉस्पिटल जो है आपको जो है A to Z सर्विस जो है, A to Z सर्विस आपको अगर है तो है, अगर नहीं है तो उसको बताना चाहिए कि भाई हमारे पास ये सर्विस नहीं है। ये प्राइवेट में बताता है लेकिन गवर्नमेंट में बताने में दिक्कत है, कहीं भी बार्न यूनिट भी नहीं है, वहाँ भी भर्ती कर लेते हैं, मैंने देखे हैं। और जो है कोई भी VVIP जब आते हैं उसको जो है टेक केयर करना है, उसको प्रोटोकॉल मानना है। और कोई भी कंप्लेंट बॉक्स होना चाहिए, ग्रीवेंस सेल होना चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, उसका मेल ID प्रॉपर होना चाहिए, कोई भी होना चाहिए। इसको डिस्प्ले होना है हर जगह में इसको डिस्प्ले होना है, क्योंकि आदमी समझे, आदमी देखे। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन सभी के पास है, तुरंत वो कंप्लेंट लॉन्च करे और जो कंप्लेंट लॉन्च वाला है वो तुरंत उसको जो है सुधारे, कहाँ पे क्या हो रहा तुरंत उसको इन्वेस्टिगेशन करे। ये सब करना है, ये सब नहीं करने से मुश्किल है। और जो है सिविल ड्रेस में या प्लेन क्लॉथ में, जो यूनिफॉर्म में नहीं, ये जो है सिक्योरिटी पर्सन विथ क्विक कम्युनिकेशन, हर कोना में इनको घूमना है, खास करके हर पॉकेट में, हर कॉर्नर में, OT में, ICU में, फीमेल वार्ड में, वेटिंग रूम में, कैंटीन में, इमरजेंसी में, मॉर्चरी में, इनको घूमना है, घूम के देखना है कहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर उसको कोई भी व्यक्ति पे संदेह आ रहा है या कुछ भी गलत काम हो रहा है, तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट करना चाहिए उसको। और जो है आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन का ऑलवेज पेट्रोलिंग होना चाहिए हॉस्पिटल में विथ यूनिफॉर्म का साथ। जो अपराधी है उसका दिल में डर पैदा हो, ये महसूस होना चाहिए। और जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पुलिस पोस्ट होता है, पुलिस पोस्ट पर्सन जो है बहुत दिन से वहाँ पे नहीं रहना चाहिए, एवरी 6 मंथ में उसको चेंजेस होना है, नहीं तो ये जो है मुश्किल है टैकल करना। हर पुलिस पर्सन का 6 महीना के अंदर होना चाहिए, चेंजेस होना चाहिए। अगर हो सकता है उनको लोकल थाना से ना लाके, लोकल थाना का एक आदमी रखे, बाकी को जो है रिजर्व बटालियन से डिप्लॉयमेंट ये होना चाहिए, तो उसके लिए जो है ये अच्छा होता है। और हॉस्पिटल पुलिस सिक्योरिटी सेल सेपरेटली जो है उसको जो है अलग से देखना है, अलग से करना है, ये नहीं सबका साथ देखना है। वहाँ पे कोई भी कंप्लेंट आते हैं उसको जो है दिमाग से लगा के वो कंप्लेंट कितना जेन्युइन है नहीं है, इमीडिएट स्पॉट में जाना देखना, ये काम है। ये नहीं अभी जाएंगे बाद में जाएंगे, ये कभी भी नहीं करना है। और जो है एम्बुलेंस जो है हॉस्पिटल का अंदर में पार्क ही नहीं करना है, ये हमने पहले भी बताया, अभी भी बोल रहा हूँ। और जो है नॉन मेडिकल स्टाफ या ऑफिशियल पर्पस जो भी आ रहा है वो विजिटर पास लेके आए, और कहाँ पे जा रहा है विजिटर पास का प्रोटोकॉल मेंटेन करना है थ्रू पास सेक्शन। ये गेट में होता है, सिक्योरिटी का पास होता है, पास सेक्शन होना चाहिए किसके पास जाना है, उससे कॉन्फर्मेशन लेके उनको छोड़ना है, ये जो है देखना है, उनसे सिग्नेचर करके लेके आना है। ये सारे चीज़ जो है प्रोटोकॉल इसमें माना जाता है। और जो है क्या मोर ट्रेनिंग, बहुत ट्रेनिंग ज़रूरत है किसको, हर स्टाफ को कैसे पब्लिक को डीलिंग करना है। कभी कभी इमरजेंसी में कभी कभी ऐसे भी डॉक्टर होते हैं, ऐसे भी मेडिकल स्टाफ होते हैं, नॉन मेडिकल स्टाफ होता है जो रूड बिहेव करते हैं, वो जो है आपको नेगेटिव में जाएगा, वो भी सोचना है, पोलाइटली बात करना है। और जो है इसके एक अच्छा सा ट्रेनिंग होना चाहिए, हाउ टू डील विथ पब्लिक ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड, ये जरूर होना चाहिए। और हॉस्पिटल में इंटर्न हॉस्टल सेपरेट गेट विथ सिक्योरिटी 24/7 एंड CCTV हमेशा होना चाहिए मॉनिटरिंग, उसमें कॉरिडोर में, एंट्रेंस में, गेट में, कैंटीन में, आपको जो है रूफ में, हर जगह में एक
कैमरा होना चाहिए, 90 डेज का बैकअप। अगर आपको हार्ड डिस्क में नहीं होता है तो क्लाउड का सहायता ले सकते हैं। उसके बाद है आपको लाइटिंग अरेंजमेंट फुलफिल होना चाहिए। ये नहीं कि आपको बिजली का बिल भरने के वजह से रात को 10 बजे बत्ती बंद कर दोगे, 11 बजे बत्ती बंद कर दोगे, ये सब नहीं होता है। ये आप जो है पेशेंट कॉरिडोर में कम बत्ती यूज़ कर सकता है, लेकिन बत्ती आपको लगाना ही है। उसके बाद जो है आपको ट्रॉमा सेंटर में, खास करके ट्रॉमा सेंटर में एंट्री एग्जिट हॉस्पिटल में इंटर्न का, इसका जो है ट्रॉमा सेंटर में या जो है कोई कभी भी मर्जी ट्रॉमा सेंटर में आ गया, कभी भी मर्जी इधर आ गया, ये सब नहीं होना चाहिए। सबको ही इसको मानना जरूरी है, हॉस्पिटल का गाइडलाइन। और लिफ्ट में भी सीसीटीवी होना चाहिए विथ ट्रैवलर केबल देके, तो ये जो है कैट 6 देके ये फिर अच्छा रहेगा। हम इसीलिए बोल रहा हूँ कि हमारे बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक घटना घटा है जिसके लिए इतना सारे परेशान हो रहा है, और ये घटना कभी भी अच्छा नहीं है। कोई भी इसको देख के, इसको सुन के चुप नहीं रह सकता है। हम बंगाल के रहने वाले हैं, हम जो है हमारा दिल में दर्द हो रहा है। हमने हॉस्पिटल में 12 साल काम किया है। ये जो है आदमी, माँ बाप इतना पैसा खर्चा करके, इतना पढ़ाने के बाद एक डॉक्टर ऐसा नहीं बनता है। और डॉक्टर कितना काम करते हैं, कोविड के टाइम में आपने देखे हैं, अपना जान को बाजी में लगा के वो काम किया है, और उनको काम का वजह से कितना आदमी को उसने ज़िंदगी दान किया है, ज़िंदगी बचाया है। और वो हॉस्पिटल में डॉक्टर आता है ज़िंदगी बचाने के लिए। अगर आम आदमी, गुंडे, बदमाश अगर डॉक्टर की जान ले ले, वो भी गंदा काम करके, रेप करके, ये कभी भी अच्छा नहीं है। ये जो है अच्छा हमेशा के लिए नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये सोचना चाहिए। और जिसने किया है उसको तो फांसी मांगता हूँ मैं, उसको फांसी होना चाहिए। ज़िंदगी में ऐसा काम कोई ना करे। और जो है इसका गैंग जो है, खास करके कई बड़े बड़े आदमी का जो है गैंग वहाँ पे चलता है। किसी भी हॉस्पिटल में उसका आदमी, उसका रेफरल लेटर, ये लेके वो लेके ये सब करता है। ये एक तरफ पॉजिटिव भी है, एक तरफ नेगेटिव भी है। पॉजिटिव को सोचना है, नेगेटिव को फेंकना है। अभी तक जो है मैं आपको हॉस्पिटल सिक्योरिटी के बारे में बता रहे थे, और बता भी दिया हूँ और सजेशन भी दिया हूँ। हमारे वुमेन सेफ्टी के बारे में मेरा चैनल में पहले भी वीडियो मैंने किया हूँ। देश की वुमेन सेफ्टी का रेशियो क्या क्या है, कैसे कैसे सुझाव लेना है, अपने पर्सनल डिफेंस में क्या क्या यूज़ कर सकता है, सारे चीज़ बताया हूँ मैंने। और जो है हॉस्पिटल सिक्योरिटी के लिए भी मैं बताया हूँ कैसे होना है। और हॉस्पिटल सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए, जिसने हॉस्पिटल सिक्योरिटी में काम किया हुआ हो, ऐसा आदमी को बैठना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। खास करके ये हमेशा के लिए सोचना चाहिए, हॉस्पिटल हो या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कहीं भी ये जो है होना चाहिए। और एज पर 12 अगस्त 2024 का डेटा का हिसाब से नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मीडिया रिपोर्ट का अनुसार में 2023 में 1539 रेप एंड मर्डर हुआ है, महिला के ऊपर टर्चर हुआ है, भारत में केस रजिस्टर हुआ है वुमेन कमीशन पे। ये जो कमीशन में आया वो बता रहा हूँ, जो कमीशन में नहीं आया वो डेटा मेरे पास नहीं है। ये कितना चीज़ है आदमी सहन कर लेता है, लेकिन बेटियों को, माँ को, बहन को ऊपर जो अत्याचार होता है ये इतना गलत है समाज में, इसको किसी भी आदमी टॉलरेट नहीं करेगा। जो भी प्रभावशाली व्यक्ति, जो भी हैवीवेट व्यक्ति, जो भी वीवीआईपी व्यक्ति, जो भी इसका खिलाफ नहीं करते हैं तो वो गलत है। 2024 में अभी तक 900 केस रजिस्टर्ड हुआ है नेशनल वुमेन कमीशन के पास। यहाँ तक मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए हम लोग सभी मिलके इस वीडियो को शेयर करते हैं, खूब शेयर करते हैं। हमारे भारत की जितनी सारे हॉस्पिटल है, जितनी सारे मेडिकल कॉलेज है, सबको ये सोचना चाहिए। और इतना सारे मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में, मेडिकल कॉलेज में मेरा सुझाव पहुंचना चाहिए। ये सुझाव अगर रहेगा, ये सजेशन अगर रहेगा, किसी भी आदमी कुछ भी क्राइम करने के लिए डरेगा, और उस आदमी को
हमेशा पुलिस को या हमेशा जो आदमी हॉस्पिटल का स्टाफ हो उसको डॉक्टर टीचर को 2 साल के अंदर चेंज करना है, और जो यूनिफॉर्म वाले हैं उसको 6 महीने के अंदर चेंज करना है। अगर नहीं करोगे, मैच मिक्सिंग नहीं करोगे, तो ऐसा घटना दोबारा आ सकता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ हमारे साथियों, हमारे दर्शकों को ये वीडियो मैक्सिमम लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, प्रचार कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं ये वीडियो जो है मैं देश की, अपने स्टूडेंट की, अपनी डॉक्टरों की, अपने जो भी डॉक्टर साहिबान हैं, डॉक्टर साहिबा है जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो अभी सोच रहा है हम पढ़ाई करेंगे, हम कैसे बचेंगे, इसके लिए ये होना बहुत ज़रूरी है। ये ध्यान में रखिएगा, अपने सेफ्टी अपने पास, आप लोग इसको मानिए। और हॉस्पिटल मैनेजमेंट को मैंने बोलूँगा इस सुझाव को इम्प्लीमेंट कीजिए। हम हो सकता है आपका नज़र में नहीं हो, लेकिन अगर कोई भी हमको अगर बुलाएगा किसी भी सुझाव के लिए, हम ज़रूर जाएंगे। हम देश के लिए हमेशा काम करते हैं, आजीवन काम करके आएंगे, अभी भी काम कर रहा हूँ। आप लोगों को अगर कोई भी सुझाव चाहिए हॉस्पिटल सिक्योरिटी सेफ्टी के बारे में, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं आपको मदद करूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको मदद करूँगा। यह हमारा काम है, हम करेंगे। लेकिन हमारे देशवासियों, हमारे महिलाओं, हमारे डॉक्टर, हमारे सिस्टर, हमारे नर्स, हमारे एकेडमिक, हमारे टीचर, हॉस्पिटल के टीचर, सारे आदमी पेशेंट, सारे आदमी सुरक्षित रहे, यही हमारा इरादा है, यही हमारा कहना है। चलिए आज हम अलविदा लेते हैं, कल मिलेंगे 15 अगस्त 78 इंडिपेंडेंस डे। लेकिन एक बात हम पहले भी किया है, हम महिलाओं सुरक्षा के लिए बात करते हैं। महात्मा गांधी जी, बापूजी ने कहे थे कि हम स्वाधीनता तभी मानेंगे जब मिडनाइट में कोई भी हमारे देश की लेडीज़ रास्ता से अकेला चल सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे हम आज़ादी हमको मिले हैं। लेकिन ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? उसीलिए जो है इसको मद्देनज़र रखते हुए देखिए, कृपया करके दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, खूब शेयर कीजिए। ये होना बहुत ज़रूरी है। भास्कर @365